भारत में एलपीजी क्राइसिस लगातार बढ़ रहा है। आखिर गैस सिलेंडर के दाम जो है 913 रुपए से बढ़कर 4,500 रुपए और कहीं-कहीं पर जो है 5,000 रुपए पर सिलेंडर भी पहुंच चुका है। और ऐसे में जो खुदरा रेट है, जहां पर आप रिफिल करवाते हैं अपने छोटे सिलेंडर में, तो करीब 450 रुपए पर केजी से लेकर 500 रुपए पर केजी तक में अभी आपको एलपीजी मिल रही है। अभी अगर मैं आपको कहूँ, इस समय जो एलपीजी कनेक्शन का जो रेट है, एक सिलेंडर का जो रेट है वो करीब 4500 रुपए से लेकर 5,000 रुपए के बीच में है। तो ऐसे में क्या आप यकीन करेंगे कि आगे रेट इसके बढ़ सकते हैं या कम? सिलेंडर एक सिलेंडर का जो रेट है वो करीब 4,000 रुपए से 5,000 रुपए पहुंच गया। लेकिन ये रेट यहीं पर नहीं थमने वाला, आगे चलकर 2 से 4 महीने के अंदर इसका रेट जो है 8,000 रुपए से लेकर 9,000 रुपए और 10,000 रुपए पर सिलेंडर भी जा सकता है। तो क्या आप यकीन करेंगे? बिल्कुल भी आप इस बात पे यकीन नहीं करेंगे। लेकिन अब यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि जब 913 रुपए मिलने वाला सिलेंडर अब जो है 4,000 रुपए में मिल रहा है, 4,500 रुपए में वही एलपीजी सिलेंडर मिल रहा है, तो अब इसके रेट अगर 8 से 10,000 रुपए पर सिलेंडर भी हो जाए तो भी आपको यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि ये है एलपीजी गैस क्राइसिस। और ये क्राइसिस इतनी जल्दी नहीं जाने वाला है। भारत के अंदर धीरे धीरे करके एलपीजी क्राइसिस लगातार जो है बढ़ रहा है और डे बाय डे जो है एलपीजी मिलने में लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें आ रही हैं। वहीं पर कुछ कस्टमर को जो है सिलेंडर मिलने में देरी भी हो रही है। तो एलपीजी सिलेंडर की जो कीमतें वो लगातार बढ़ रही हैं और ऐसे में जो है बहुत बड़ा फोमो क्रिएट हो रहा है। यानी अभी फिलहाल एलपीजी का जो सिलेंडर है वो मार्केट में 4,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए में ब्लैक में मिल रहा है। एक सिलेंडर जो पहले 913 रुपए का आता था, उसी सिलेंडर की कीमत अभी जो है 4,500 रुपए से लेकर 5,000 रुपए हो चुकी है। आगे इसके रेट के कम होने के चांसेस बहुत कम नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर जिनको मिल भी रहा है तो बहुत ही देरी से मिल रहा है और साथ-साथ इनके जो रेट हैं वो लगातार जो है हाइक कर रहे हैं। लगातार एलपीजी के जो रेट हैं, एलपीजी सिलेंडर्स के जो रेट हैं, वो लगातार बढ़ रहे हैं। अब सवाल ये आता है, क्या अब भारत के अंदर भी एलपीजी क्राइसिस स्टार्ट हो चुका है? पहले भारत में कितनी एलपीजी की सप्लाई थी और अब कितनी रह गई है सप्लाई? अब क्या स्थिति है एलपीजी सिलेंडर्स की? और भविष्य में ये एलपीजी सिलेंडर्स क्या महँगे होंगे या फिर सस्ते होंगे? इन सभी सवालों के जवाब आज मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। ये सवाल जो है आपके मन में भी है कि क्या आगे चलकर एलपीजी और महँगा होगा या फिर इसके रेट कुछ कम हो सकते हैं? इन सभी के बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। आज इस वीडियो में हम एलपीजी क्राइसिस की सच्चाई जानने वाले हैं कि आखिर सच में देश के अंदर चल क्या रहा है, कि आखिर एलपीजी क्राइसिस की शुरुआत कहाँ से हुई है। भारत में एलपीजी का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ा है। साल 1990 के समय में एलपीजी का बहुत कम इस्तेमाल होता था, लेकिन अभी के टाइम पर एलपीजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो चुका है। यानी कि अगर हम ये कहें कि करीब 70 से 75% लोग जो है एलपीजी पर शिफ्ट हो चुके हैं। सिर्फ गाँव देहात में रहने वाले जो 20 से 25% लोग हैं, वही लोग एलपीजी पर नहीं शिफ्ट हो पाए हैं। बाकी 75 टू 80% लोग एलपीजी पर शिफ्ट हो चुके हैं। ऐसे में हम एलपीजी को सबसे बड़ा साधन मान सकते हैं कि पहले जो चीज़ नहीं थी, आज वो चीज़ हमारे लिए एक वरदान साबित हुई है। उस पर हम डेली अपना कुकिंग का काम करते हैं। कुकिंग से रिलेटेड जितना भी काम है हमारा सारा एलपीजी गैस के ऊपर ही डिपेंड करता है। 1990 के दशक में उस समय जो है एलपीजी का इतना चलन नहीं था, लेकिन बाद में सरकार ने जो है क्लीन कुकिंग फ्यूल का बढ़ावा दिया, जिसके अंतर्गत उज्ज्वला योजना जैसे बहुत सारे स्कीम्स लेकर आई है गवर्नमेंट, जिसमें जो है हर परिवार को एक कनेक्शन दिया गया। हर परिवार के अंदर एक गैस कनेक्शन मुहैया कराया गया उज्ज्वला योजना के तहत। सबसे बड़ा बदलाव ही जब आया, जब जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्टार्ट हुई और उसमें जो है हर घर में एक कनेक्शन देने का पूरा वादा किया गया और उस वादे को पूरा भी किया गया। इस योजना के तहत करोड़ों घरों को जो है फ्री में गैस कनेक्शन दिए गए हैं, साथ में जो है उनको सारा सेटअप दिया गया है। आज भारत के अंदर करीब 30 करोड़ से ज़्यादा एलपीजी कनेक्शंस हैं। यानी पहले जहाँ एलपीजी बहुत सीमित लोगों तक थी, वहीं अब जो है एलपीजी कनेक्शन की जो संख्या वो करीब 30 करोड़ घरों को भी क्रॉस कर चुकी है। अब बात करते हैं कि भारत में आखिर एलपीजी सप्लाई कितनी थी और अब कितनी सप्लाई है। आपको बताते चलें, भारत एलपीजी का सबसे बड़ा कंज्यूमर है। भारत की लगभग 60% ज़रूरत इम्पोर्ट से पूरी होती है। मुख्य रूप से जो एलपीजी भारत में इम्पोर्ट होती है वो आती है कतर, मिडल ईस्ट से और यूएई। भारत में मुख्य रूप से जो एलपीजी इम्पोर्ट की जाती है वो आती है सऊदी अरब, मिडल ईस्ट और यूएई के साथ-साथ कतर देश से ये एलपीजी जो है इम्पोर्ट की जाती है। और ये लगभग 60 टू 65% के आसपास एलपीजी भारत से ही 60 टू 65% एलपीजी भारत इम्पोर्ट करता है बाहर के देशों से, जिसकी वजह से अब भारत में एलपीजी क्राइसिस स्टार्ट हो चुका है। अगर किसी कारणवश, जैसे कि पीछे युद्ध चल रहा है, व्यापारिक युद्ध चल रहा है, जिसकी वजह से अब ये इन देशों से सप्लाई जो है प्रभावित हो रही है। सप्लाई प्रभावित होने से भारत के अंदर जो है एलपीजी क्राइसिस आ चुका है और ये रेट जो है, खुदरा रेट एलपीजी का वो करीब 400 रुपए से लेकर 450 रुपए पर केजी तक पहुंच चुका है।
और वहीं पर अगर हम ब्लैक की बात करें तो करीब 4500 रुपए से लेकर 5000 रुपए पर एलपीजी सिलेंडर सेल हो रहा है। बात करें आगे की, तो आगे कुछ कहा नहीं जा सकता कि अभी इसके रेट कहाँ तक जा सकते हैं। कि आखिर एलपीजी क्राइसिस के मुख्य कारण क्या क्या थे जिसकी वजह से जो है ये एलपीजी क्राइसिस आया हुआ है, कि गैस इतनी ज्यादा महंगी क्यों हो रही है। रीजन साफ है, इसके लिए इंटरनेशनल मार्केट प्राइजेस जिम्मेदार हैं। इंटरनेशनल मार्केट में इसके प्राइजेस बहुत ज्यादा हाइक कर गए हैं। जी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार से जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से एलपीजी में बहुत ज्यादा क्राइसिस आ रहे हैं। जब क्रूड ऑयल और एलपीजी की ग्लोबल प्राइसेस बढ़ते हैं तब भी भारत के अंदर एलपीजी संकट आ सकता है और आया हुआ है। अभी जो है क्रूड ऑयल और एलपीजी की जो कीमतें हैं वो लगातार ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी के कारण बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रही हैं, जिसके वजह से भारत के अंदर एक बहुत बड़ा क्रैश आया हुआ है एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर। भारत मुख्य रूप से एलपीजी मिडिल ईस्ट, सऊदी अरब, कतर और यूएई जैसे देशों से जो है इंपोर्ट करवाती है, जिसमें करीब 60 to 65% एलपीजी बाहर से इंपोर्ट होती है, जिसकी वजह से अभी वहां से इंपोर्ट में बहुत ज्यादा मुश्किलें आ रही है। जब से जो है ये व्यापारिक युद्ध छिड़ा है ईरान और सऊदी अरब के साथ साथ और कंट्रीज का, इसमें बहुत ज्यादा एलपीजी क्राइसिस पे बहुत ज्यादा प्रेशर आया है, जिसकी वजह से जो एलपीजी की सप्लाई है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है। और मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जहाँ 60 to 65% इम्पोर्ट होता था वहां पर अब जो है सिर्फ और सिर्फ 10 से 12% तक का इम्पोर्ट हो रहा है। तो आप खुद ही आंकड़ा लगा लीजिए कि कितना ज्यादा फर्क बन चुका है। यानी कि कहाँ पहले 62% से लेकर 65% तक का हम इंपोर्ट करते थे, वहीं पर अब 10 से 12% या 15% तक का इंपोर्ट रह गया है। और वो भी बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है इंपोर्ट होने में, ज्यादा समय ले रहा है इंपोर्ट टाइम में। और जिस तरह इंपोर्ट टाइम में टाइम लग रहा है उस हिसाब से इसके जो रेट हैं और एलपीजी जो क्राइसिस है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं भारत के अंदर। भारत में एलपीजी ज्यादातर बाहर के देशों से इंपोर्ट किया जाता है, जिसकी वजह से इसकी जो कीमतें हैं वो लगातार डॉलर्स में तय होती हैं। अगर डॉलर मजबूत होता है तो इसकी कीमतें भारत के अंदर बढ़ जाती हैं। इसके साथ में अगर ऑयल महंगा होगा, यानी अगर क्रूड ऑयल महंगा होगा, तो जाहिर सी बात है एलपीजी की भी कीमतें जो है थोड़ा बहुत ऊपर चढ़ेंगी। लेकिन अभी फिलहाल जो है युद्ध का टाइम चल रहा है, ऐसे में आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि जब 4 से 5 कंट्रीज आपस में जब युद्ध कर रही हैं, व्यापारिक युद्ध जब चल रहा है, तो ऐसे में एलपीजी की जो कीमतें हैं वो लगातार आसमान पकड़ेंगी ही पकड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पर जो है एलपीजी की जो इम्पोर्ट है वो बहुत रेयर हो चुकी है। तो अब ऐसे में किसी चीज़ की डिमांड जब ज़्यादा हो जाती है तो उसकी सप्लाई अगर कम होगी तो उसके प्राइजेज ऑलमोस्ट बढ़ने ही बढ़ने हैं, क्योंकि जब इसकी डिमांड ज़्यादा है, अब सप्लाई सिर्फ 1 से 2% हो रहा है, तो ऐसे में डिमांड बढ़ना बहुत ज़्यादा लाजमी है। जब भी डॉलर मजबूत होता है, क्रूड ऑयल महंगा होता है, तब जो है एलपीजी के रेट्स बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर जो है सब्सिडी भी कम दे रही है सरकार, क्योंकि अब जो है पहले एलपीजी पर सरकार ज़्यादा सब्सिडी देती थी, अब सब्सिडी सारी कट चुकी है। वैसे में जो है इस पर रेट बहुत ज़्यादा आसमान छू रहे हैं। एक कारण ये भी है कि सरकार ने पिछले कई सालों से जो है एलपीजी की जो सब्सिडी है वो कम कर दी है। कम करने की वजह से एलपीजी के जो रेट हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुके हैं, जिसकी वजह से अब ये रेट थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और ये 4000 रुपये 5000 रुपये पर सिलेंडर जा चुका है। और इसके पीछे मेन वजह यही है कि अब हमारे पास आपकी 10 से 12% ही एलपीजी का इंपोर्ट हो पा रहा है, जिसकी वजह से ये क्राइसिस लगातार बढ़ रहा है। तो बताते चले उज्ज्वला योजना के बाद एलपीजी की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी है भारत के अंदर, जिसकी वजह से करीब 30 करोड़ कनेक्शंस अभी फिलहाल एक्टिव हैं, जिनको जो है रेगुलर बेस पर एलपीजी तो चाहिए चाहिए। अब एलपीजी चाहिए तो एलपीजी को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, लेकिन उस लेवल पे अभी इंपोर्ट चालू नहीं है। इंपोर्ट अगर हम भारत में कुल एलपीजी खपत का 65% अगर हम भारत के बाहर से अगर इंपोर्ट करते हैं एलपीजी, तभी जाकर हमारे ये जो सप्लाई है पूरी होती है। बुकिंग में वेटिंग का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ जो है खासकर गाँव में इसकी बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही है गैस को लेकर। अब बात करते हैं कि अगर एलपीजी सिलेंडर का रेट बढ़ चुका है तो अब आगे क्या होगा। अगर भविष्य में एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई और ज़्यादा महंगी हो गई तो क्या होगा। अब भविष्य में जो है एलपीजी के जो रेट हैं वो कम होंगे या फिर ज़्यादा होंगे, इसके बारे में चलिए आपको डिटेल में बता देता हूँ। इसी बीच में अभी युद्ध चल रहा है, लगातार जो है ये क्राइसिस जारी रह सकता है और आगे चलकर सिलेंडर की जो कीमतें हैं वो करीब 7000 रुपये पर सिलेंडर से लेकर 10,000 रुपये पर सिलेंडर भी पहुंच सकती हैं। ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं है 7000 रुपये से 10,000 रुपये पर सिलेंडर पहुंचना, क्योंकि अभी जो ये क्राइसिस अभी बस ये जस्ट शुरुआत है। अब ये क्राइसिस जो है आने वाले 2 से 3 महीने तक, या हो सकता है 5 से 7 महीने तक भी ये क्राइसिस चल सकता है। ऐसे में अब आपको जो है एलपीजी सिलेंडर को लेकर एक दूसरा ऑप्शन भी देखना पड़ सकता है। इसके लिए अभी से हमें एक अल्टरनेटिव के बारे में सोचना होगा कि हमें आगे चलकर जो है एलपीजी से शिफ्ट होना है तो किस फ्यूल पे हमें शिफ्ट होना पड़ेगा। इसके लिए अभी से हमें एक
रोड मैप तैयार करना होगा, तभी हम सफल हो पाएंगे, इस क्राइसिस में सफल हो सकते हैं। अभी से हमें एक रोड मैप, क्लियर रोड मैप हमें बनाना पड़ेगा, एलपीजी को हमें रिप्लेस करना है। तो अब ऐसे में जो ऑप्शन बचते हैं वो होता है इलेक्ट्रिक स्टोव या फिर इलेक्ट्रिक इंडक्शन, जिसका इस्तेमाल आप जो है कुकिंग करने के लिए कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक स्टोव या इलेक्ट्रिक इंडक्शन में जो है आप फिलिप्स हो गया या अदर कुछ ब्रांड हो उनके आप जो है इलेक्ट्रिक इंडक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा तरीका है, इससे आपको जो है आगे चलकर जो एलपीजी क्राइसिस है उससे नहीं उलझना पड़ेगा। आपके पास एक इलेक्ट्रिक इंडक्शन होगा जिसपे आप जो है खाना तो आराम से बना ही लेंगे, आप कुकिंग इजिली कर सकते हैं। ऐसे में इलेक्ट्रिक इंडक्शन का आपको विकल्प तलाशना है। इलेक्ट्रिक इंडक्शन जो है हमारे लिए एक सबसे बड़ा विकल्प है। एलपीजी के तौर पे अगर हमें कोई एक नया विकल्प देखना है तो वो है इलेक्ट्रिक इंडक्शन, जिसका इस्तेमाल करके आप जो है एलपीजी को रिप्लेस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और ये पूरी तरह से सुरक्षित है, आप इस पर जो है आराम से अपनी कुकिंग कर सकते हैं। बात करें गाँव की, तो गाँव के अंदर जो है आप बायोगैस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो जैसा पहले जो है 2003-2004 में जो है बायोगैस का इस्तेमाल होता था, उसी टाइप से आप जो है गोबर, जैविक कचरा और इसके साथ जो गैस बनाई जाती है इसी को कहते हैं बायोगैस, आप इसका इस्तेमाल करके भी जो है एलपीजी को रिप्लेस कर सकते हैं। और हमें एलपीजी को रिप्लेस करना ही पड़ेगा क्योंकि क्राइसिस है, ये लगातार बढ़ सकता है और ऐसे में आपको जो है एलपीजी को रिप्लेस करना ही पड़ेगा। एलपीजी को रिप्लेस करके आप जो है बायो प्लांट लगा सकते हैं अपने घर के पास, उससे जो गैस है उसे आप उसको आप प्रोड्यूस करके अपने जो है कुकिंग में काम में ले सकते हैं। और दूसरा जो तरीका है वो है आप जो है सोलर कुकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोलर कुकिंग भी एक अच्छा तरीका है, इसके साथ मैंने आपको पहले बताया इलेक्ट्रिक इंडक्शन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक इंडक्शन भी एक बहुत अच्छा विकल्प है अभी के लिए। सोलर कुकिंग एक अच्छा आइडिया हो सकता है क्योंकि आगे जो है हो सकता है जैसे अभी एलपीजी क्राइसिस आया वैसे आगे चलकर जो है इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस आए या इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो जाए, तो ऐसे में आपको एक और विकल्प बता रहा हूँ जो कि है सोलर कुकिंग। आप सोलर कुकिंग के जरिए भी जो है आप बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी सेव कर सकते हैं। इसमें जो है आपको ऑप्शन मिलता है कि आप सोलर पे अपना जो है के जरिए आप अपनी कुकिंग कर सकते हैं। सोलर से आप जो है इंडक्शन चला सकते हैं जिससे कि आपकी बिजली की खपत जो है ना के बराबर होगी। चौथा और जो सबसे मेन ऑप्शन है वो है पीएनजी गैस। कई शहरों में जो है गैस की पाइपलाइन आ चुकी है और इसी गैस की पाइपलाइन में से जो गैस निकलती है उससे हम बोलते हैं पीएनजी गैस। कुछ शहरों में पाइपलाइन गैस यानी कि पीएनजी गैस उपलब्ध है जो एलपीजी से काफ़ी सस्ती पड़ती है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर एलपीजी क्राइसिस में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एलपीजी और ज़्यादा महंगी होती है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। आपको जो है एलपीजी गैस का इस्तेमाल सबसे कम करना चाहिए। प्रेशर कुकर का आपको सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ-साथ आप इलेक्ट्रिक इंडक्शन स्टोव का बैकअप रख सकते हैं अपने पास। आगे एलपीजी क्राइसिस कब तक रहेगा इसके बारे में कोई बता नहीं सकता, कोई भी नहीं बता सकता और ये एलपीजी क्राइसिस बहुत ज़्यादा लंबा चलने वाला है, करीब 6 महीने से लेकर 1 साल तक भी चल सकता है। ऐसे में आपको एक बैकअप अपने पास बनाकर रखना है। आपको जो है इलेक्ट्रिक इंडक्शन या फिर स्टोव का एक बैकअप अपने साथ ज़रूर लेकर चलना है। आप एक अल्टरनेट फ्यूल के बारे में भी सोचें कि आप किसका किसका इस्तेमाल करके आप जो है कुकिंग कर सकते हैं आसानी से। एलपीजी क्राइसिस चल रहा है तो आप सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए जिससे कि एलपीजी सस्ती हो जाए या फिर एलपीजी की जो किल्लतें हैं वो खत्म हो जाए, एलपीजी की जो क्राइसिस है वो जल्दी खत्म हो, उसके लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। एलपीजी क्राइसिस से बचने के लिए गवर्नमेंट को एलपीजी का प्रोडक्शन देश के अंदर बढ़ा देना चाहिए जिससे कि जो एलपीजी की जो खपत है उसे पूरी की जा सके। एलपीजी की जो खपत है, जो सप्लाई है उससे पूरी की जा सके, उसे पूरी करने के लिए जो है हमें प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। आगे से हमें एलपीजी की जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है उससे पूरी तरह से खत्म करना है ताकि हम जो है इंडिपेंडेंट बन सकें एलपीजी गैस को लेकर। और एलपीजी गैस एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा फ्यूल है जिससे हमारी पूरी पूरी इकोनॉमी हिल सकती है। हमें यहाँ तक कि जो है हो सकता है लॉकडाउन भी लगाना पड़ जाए। एक ऐसा मेन फ्यूल है जिसके बिना लाइफ अधूरी है, यानी कि आप जो है कुकिंग नहीं कर सकते, आप जो है कुछ खा पी नहीं सकते, कुछ आप बना के मतलब कुछ जिसके बिना आप जो है किसी भी तरह से कोई भी कुकिंग नहीं कर सकते। अगर आपके पास एलपीजी सिलेंडर नहीं है या एलपीजी नहीं अवेलेबल है तो आप जो है कुकिंग नहीं कर सकते, प्रॉपर कुकिंग आप नहीं कर पाओगे। आपके पास इंडक्शन कितना भी हो, आप इंडक्शन का इस्तेमाल एक लिमिट भर कर सकते हैं, एक लिमिट से बढ़कर आप उसका भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। एलपीजी की जो डिपेंडेंसी है दूसरे देशों पर वो खत्म करे और एलपीजी का जो प्रोडक्शन है अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा एलपीजी का प्रोडक्शन बढ़ाए जिससे कि जो इसकी खपत है उसे कम की जा सके। इसके साथ साथ रिन्यूएबल कुकिंग फ्यूल को बढ़ावा देना चाहिए गवर्नमेंट को जिससे कि जो है भारत में फिर कभी ऐसा एलपीजी क्राइसिस ना आ सके। और सोलर कुकिंग को भी बढ़ावा देना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए बायोगैस को और सोलर कुकिंग को, जिससे जो है आगे चलकर भविष्य में फिर कभी जो है एलपीजी सिलेंडर्स को लेकर कभी भी क्राइसिस ना आए। ऐसे में सरकार को इन सभी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए।
इम्पोर्ट डिपेंडेंसी को कम करनी चाहिए। इसके साथ-साथ जो है रिन्यूएबल कुकिंग पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके रेसिपी भारत में ठीक तरीके से आया नहीं, इसलिए आप अपना बैकअप रेडी रखें।